खैरतल में पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बयानबाजी पर बोलते हुए कहा कि यह समय बयानबाजी के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पार्टी के आला कमान ने बयानबाजी करने से मना किया है, इसलिए हम लोगों को अनुशासन में हैं और चुप हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बन सके। प्रदेश सरकार ने ऐसी योजनाएं दी हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। सचिन पायलट ने जयपुर में लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बयानबाजी की। अशोक गहलोत ने कहा कि बयानबाजी के लिए यह समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पार्टी के आला कमान व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस समय सभी को बयानबाजी करने से मना किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और प्रतिदिन 25 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बन सके। यह समय ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि हम लोग अनुशासन में हैं। पूरे प्रदेश केवल विकास के पथ पर चल रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से विकास की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। कांग्रेस सरकार की ऐसी योजनाएं दी हैं जिनसे कि पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ध्यान केवल विकास कार्यों पर है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से कैसे बने, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो श्रेय इनको मिल जाएगा। तो हम लोग तो राजनीतिक प्राणी हैं। हो सकता है कि ये बात दिमाग में उनको घुस गई हो। अचानक ही उन्होंने जो कह दिया कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर के कोई फैसला करे और फिर केंद्र सरकार के नेतृत्व में ये काम होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, ये बात मैं समझता हूँ कल उनको डिक्लेयर करना चाहिए था। राष्ट्रीय स्मारक एक उपयुक्त समय था और स्मारक जो वहाँ बना वो मैंने ही बनाया था 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था। तो मानगढ़ का अपना महत्व जहाँ 1,500 आदिवासी शहीद हुए हों उस जमाने के अंदर 1913 के अंदर 1913 में आदिवासियों ने जंग लड़ी अंग्रेज़ों से गोविंद गुरु के नेतृत्व में। तो उनसे बड़ा कल प्रोग्राम क्या हो सकता था, वो उन्होंने नहीं किया। तो मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कल ये करना चाहिए था। और जहाँ तक बाकी तो बातें मैंने कही है वहाँ पर ERCP की बड़ी मुद्दा है। आपने ERCP के तो मैं भी ERCP 13 जिले में आपका अलवर भी आता है। ERCP के लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में, और वो अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं। जबकि ERCP इतना महत्वपूर्ण है, ये कोई राजनीति का खेल नहीं है। वसुंधरा राजे का वक्त में बनाया स्कीम है ये, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये खुशी होनी चाहिए कि हमने बंद नहीं किया उसको। रिफाइनरी बंद कर दी वसुंधरा जी ने हमारी, 5 साल डिले कर दिया, फिर मोदी जी आए प्रारंभ करने के लिए। हमने ERCP को जब से हम आए हैं लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। 9,500 करोड़ रुपये मैंने रखा प्रोविज़न। जब तक केंद्र नहीं दे तो काम रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो हमें रोकने के लिए कह रहे हैं, हमने कहा रोकेंगे नहीं। 13 जिलों का भविष्य का सवाल। पीने का पानी किसे कहते हैं? अलवर जैसा जिला जिसका अलग महत्व है, NGT में आता है, वो जिले में पीने के पानी को लोग तरस रहे हैं। तो ये हमने क्या बुरा कहा, तो वो नहीं मान रहे इस बात को। तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। फिर आपने हमेशा कहा कि भाई आप मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थकोगे। तो देख लेना भी आप मीटिंग के अंदर जो आपके खैरिया साहब ने काम करवाए यहाँ पर किशनगंज पास में, और जो मैंने कॉलेज खोली है, PHC CHC अस्पताल दिए हैं, जो मांगा मैंने दिया है। ऐसा काम कोई 70 साल में कभी हुआ है क्या जो आपके इस क्षेत्र में हुआ जहाँ मैं आया हूँ आज? सर सरिस्का को लेकर सर आप बाघ सर वहाँ भेज रहे हैं, पर अभी चौवन सर इजाज़त किससे दी गई सर जो माइनिंग के लिए, जबकि आप उसको पूरा तैयार कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि आपके समय में बड़ा बाघों का एक जगह बनेगा। गंभीर है सर इस चीज़ के लिए। इसको मैं और क्योंकि हमने यूनिवर्सल हेल्थ सर्विस कर दी, एक प्रकार से सभी को फ्री इलाज हो। ये सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि महंगाई का ज़माना भी है। वैसे भी सरकार का कर्तव्य है कि कैसे वो इंश्योर करे सोशल सिक्योरिटी। आज 10 लाख का बीमा कहीं नहीं देश के अंदर, और 5 लाख एक्सीडेंट का बीमा भी उसके अंदर साथ है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है। तो मैं चाहूँगा कि तमाम प्रदेशवासी गरीब तक बात पहुँचाए और को लाभ मिले। फ्री इलाज जब है तो लोग पहले गहने बेचते थे, घर गिरवी रखते थे, उधार लेके इलाज करवाते थे, माँ बाप का भी। अब सब खत्म हो गया वो। इसलिए राहुल गांधी ने कहा मॉडल स्टेट है हमारा राजस्थान। राहुल जी ठीक है। राहुल जी ने 10 साल पहले भी
जब 2008-9 में मैंने 12-13 मैंने जब फ्री मेडिसिन की थी और फ्री जांचें शुरू की थी, तब भी उन्होंने कई राज्यों में इसको अप्रिशिएट किया था। वो जानते हैं इसकी कीमत क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसलिए उन्होंने वापस ट्वीट किया है कि ये बहुत अच्छी योजना है। ऐसी तारीफ मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको पच नहीं रही। नहीं, देखिए, मोदी जी को मैंने आग्रह किया है कि उनको चाहिए कि वो इसको एग्जामिन करवावे और उसको पूरे देश में लागू करे। मैंने ये कहा है। सर सचिन पायलट जी ने कहा अभी है कल कि बड़ा मोदी जी ने घटनाक्रम जो हुआ है, मोदी जी ने हमें निराश कल किया, क्योंकि मैंने 3 बातें उनसे कही थी। एक तो ये वाली चिरंजीवी योजना को आप एग्जामिन करवाओ, उनको आश्वासन देना चाहिए था। एक तो वो कहते हैं कि हमारे सीनियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो मेरी सीनियरिटी का ख्याल रखते हुए 3 बातें मैंने कही थी। एक तो चिरंजीवी योजना को आप करवाओ एग्जामिन, पूरे देश में लागू करो, ठीक है, क्या गलत कहा मैंने। दूसरा, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, ये पिछली सरकार जब हमारी थी तब हमने आधा पैसा, मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ की योजना है, 2400 करोड़ की, आधा पैसा हमने देना मंजूर किया स्टेट गवर्नमेंट ने, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र जुड़ा हुआ नहीं है रेलवे से। 200-250 करोड़ में जमा करवा दिए वहाँ। सरकार बदल गई, योजना ठप हो गई, तो मैंने कल रिक्वेस्ट की इसको अब वापस शुरू करवाओ। उस वक्त तो जो तेल निकला था बाड़मेर में, तो हमारे पास रेवेन्यू अच्छी आती थी, तो आधा पैसा हमने देने का कह दिया। अब पूरा पैसा रेलवे को करना चाहिए, पर बांसवाड़ा जुड़े रेलवे से, ये मैंने मांग दूसरी करी थी। और तीसरी मैंने कहा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, तो लंबे अरसे से मांग है हमें पूरी।